अपना चैलेंज पूरा कर दिया, अंत में बताएंगे क्या भाई ठीक से। अरे क्या हाल है आदित्य? रिंकल भी है और हे गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे हो गए। कहाँ पे आए अभी बताना राहुल भाई? हम लोग आए हुए हैं रवि भाई के पास। तो गाइस उसके पास एक माइक्रो अमेरिकन बुली जिसका नाम है मस्त राम। क्या बढ़िया था गुरु। तो अभी आप सबको वो दिखाते हैं और साथ में एक डॉगी और दिखाए। कौन सा राहुल भाई? भाई फ्रेंच मैस्टिफ दिखाने वाले हैं और उसके छोटे छोटे क्यूट बेबीज दिखाने वाले हैं आप सब लोगों को हम। वीडियो बने रहे गाइस, आगे आपको दिखाते हैं मस्त डॉग्स। गाइस राहुल बोल रहा है कि उधर के ले रही है 3-4 उनकी वीडियो शूट करके लाएगा उनके पास जाके। तो लगता तुमसे ना हो पाएगा। क्या लगता है आपको, कर पाएगा नहीं कर पाएगा? कमेंट में बताना। चलो गाइस देखते हैं मैं शूट कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, गिलहरियों के शॉट्स ले पाता हूँ या नहीं ले पाता हूँ। ट्राई करते हैं। तो गाइस मैं जा रहा हूँ गिलहरियों के शॉट्स लेने। देखते हैं मैं गिलहरियों के शॉट्स ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा शाई होती है, इंसानों के देखते ही भाग जाती है। और विक्की का कहना है कि मैं नहीं ले पाऊंगा। देखते हैं ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। देखिए गाइस खेल रही है आपस में। ये विक्की ने सारी गिलहरियाँ भगा दी। ये विक्की आ गया और इसने सारी गिलहरियों को भगा दिया। मैंने अपना चैलेंज पूरा कर दिया। मैंने गिलहरी का क्लोजअप शॉट ले लिया है जो कि आप वीडियो में देख पाएंगे। हाँ भाई क्या हुआ? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। भाई अब 3-4 गिलहरी बोल रही थी, एक कल यार वो भी यहाँ पे भाग गई थी। वो तो तूने भगाई थी ना, मैंने थोड़ी भगाई थी। वो तूने भगा दी थी। बात हुई थी क्लोजअप शॉट लेने की। क्लोजअप शॉट मैंने ले लिया और फ्रंट में बताएंगे पब्लिक वाले। भाई रवि आ चुका है काले कुर्ते में। यो देवन कहाँ है आज है? क्या हाल है भाई? राम भाई से मिलके बड़ी खुशी। तो ये हमारे भाई आए आज हमसे मिलने। बिल्कुल भाई, हमसे मिलने आए हो किसी और से मिलने आए तेरे से मिलने आए भाई, और किस तरह मिलना हो गया? तुम दूर घने बार लगा रहा है। आज ये देख सकते हो भाई बॉडी की हालत क्या हो रही है। मेट्रो यूज करके आया है। भाई ये पप्पी है, हाँ। देखो पहले पप्पी से मिलके कैसा लगा ना बताओ। ये जबरदस्त। देखो गाइस की मदर भी आ गई है और साथ में पप्स आ गए सारे। अरे रवि मस्त राम कहा भाई? अरे क्या हाल है आदित्य? कितनी बढ़िया, बहुत इंतजार करा दिया। सूरज चौहान वो ठीक है क्या भाई? ठीक से। नजल देख, और तीज प्रॉपर आ चुके हैं, तीज वगैरह आ चुके हैं। 40 दांत डेज के भी हो गए देख, हैं ये। 40 दिन के बच्चों के और दांत। सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? ये ब्लड लाइन पता कौन सी है? जो पंजाब के अंदर काफ़ी फेमस डॉग है, जो काफ़ी सारे बेस्ट ऑफ ब्रीड के ट्रॉफीज जीत चुका है, वो है इनका फादर। और इसमें ना हाँ टाइटल जीत चुका है। बहुत बॉब टाइटल जीत चुका है। प्लस जो अदर फ्रेंच मास्टिफ हमने जो देखे, हमने शुरुआत में देखा रिंकल फेस तो ज़्यादा है पर उनकी हाइट नहीं है। हाइट पर इनकी प्रॉपर हाइट भी है और पप्स के फेस पर रिंकल भी है। और देखो पप, हर पप में अलग अलग क्वालिटी होती है। 2 क्वालिटी है। 2 क्वालिटी मजल देख सकते हो, प्रॉपर वर्किंग लाइन मजल और प्रॉपर पंच फेस में। एक ही लीटर में 2 क्वालिटी। मस्तराम, इसका निकनेम है मस्तराम। का जो ऑन पेपर्स नेम है वो है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। लूसीफर के आगे मॉर्निंग स्टार साथ में है या वैसे ही? साथ में है भाई, साथ में। हाँ ये ऑन पेपर्स नेम है इसका, लेकिन जो पेट नेम है इसका वो है मस्तराम। थक रहा है भाई ये? नहीं भाई ये थका नहीं हुआ है। हाँ। ये अपनी पावर दिखा रहा है। और ये देखो मैं भी तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं जैसे ही बोतल को उठा के फेंकूंगा ना ये उसके पीछे भागेगा। ले मस्तू ले। भाई देख भाग गया एकदम फुल स्पीड में भाई। देख ये थका नहीं हुआ भाई, ये अपनी पावर दिखाते हैं। और इससे मिलवाते तुम्हें अच्छी तरह से। देखिए ये कितना फ्रेंडली है। मैं दूसरी तीसरी बार ही मिल रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे काट नहीं रहा है। ये देख मैं इसकी नाक भी छेड़ रहा हूँ। ठीक है कुछ भी नहीं।
बहुत ज्यादा कर दिया भाई शंकर को। भाई क्या हो गया? अपने बच्चे अपना बच्चा गंदा नहीं करेगा तो कौन करेगा? भाई ये ऐसे थक जाता है ये इतना जब करता है। भाई देखो अभी के टाइम में पता है कि 2 घंटे से मेहनत कर रहा है ये। हाँ 2 घंटे से आपके साथ खेलने कूदने में लगा हुआ है। हाँ मतलब ये खेल कूद तो अभी भी सकता है अगर हम इसकी बात करें तो। सुबह या शाम का जो ठंडा माहौल होता है हाँ भाई। जो डॉग अच्छा माना जाता है। मॉर्निंग वॉक के लिए उनको खिलाने के लिए सबसे अच्छा माहौल होता है ठंडा, सुबह या शाम को ही होता है। हाँ और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम भाई। शाम का हुआ नहीं है, शाम होएगी अभी 1 घंटे बाद, हाँ तो तब इस वक्त खिलाने का सही समय है। क्योंकि अगर देखो मानो तो हाँ। मैंने कहा था ना शुरू में शो लाइन और वर्किंग लाइन का बड़ा फर्क होता है। हाँ भाई। तो ये बड़ा फर्क है। हाँ, ये बड़ा फर्क जो शो लाइन होती है वो जल्दी थक जाती है ये और show जो line- वर्किंग लाइन है वर्किंग लाइन होती है वो फाइन तो लाइन। कंटिन्यूसली वो घूमते रहेगी फिरते रहेगी। वर्किंग लाइन और भाई शो लाइन में क्या डिफरेंस होता है? जैसे वर्किंग लाइन में शुरू से काम कर रहे हैं, हाँ। मैं शो लाइन में काम कर रहा हूँ, तो वर्किंग लाइन के बारे में ये आपको अच्छे से बता सकता है और मैं आपको show line बताना में भाई। बता सकता हूँ। वर्किंग लाइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वर्किंग लाइन क्या होती है? वर्किंग लाइन वो होती है जो डॉग कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं और उन्हीं की ब्रीडिंग होती है, वर्किंग लाइंस के ही साथ होती है जो वर्किंग लाइन में होते हैं। तो उनके पप्स जो होते हैं वो फिर वर्किंग लाइन पप्स कहलाते हैं। वर्किंग लाइन पप्स होते हैं जिनकी एक्टिविटी डेली होती रहती है, जो डेली खेल कूद भाग दौड़ वगैरह करते रहते हैं कंटिन्यूसली। यानी कि ये नहीं कि उनको क्या है, उनको खिलाया पिलाया मोटा किया और एक जगह वो सोते रहे पड़े रहे। जो एक जगह खा पी के सोते रहते पड़े रहते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, उनको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया जाता है, वो होता है शो लाइन। दिखने में सुंदर लगे वो होता है शो लाइन। और जो फिटनेस में रहे, अट्रैक्टिव भी रहे लेकिन फिटनेस के अंदर रहे, 1 मिनट में भाग के बोला आपने कैच, उसको कैच करे, उसको जाके पकड़े, वो फिटनेस उसके अंदर होनी चाहिए। जो एक्टिविटी आप उससे कराना चाहते हैं, जिस पर्पज़ के लिए आपने डॉग को रखा है, एज लाइक आप सोचिए आपने गार्डिंग के लिए डॉग लिया हुआ है लेकिन आप उसको खिला पिला के, आप शो लाइन डॉग लिया है और उसको खिला पिला के पूरा तगड़ा कर दे और आपके घर में चोर घुस जाए और सोता रहे, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है ना। कोई फायदा नहीं है भाई। हाँ, तो शो लाइन और वर्किंग लाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो सोच समझ के डॉग लेना चाहिए। तो वर्किंग लाइन का अगर गार्ड डॉग लेंगे आप तो वो एक्टिव रहेगा, वो अपने आप से देखेगा, कोई सन्नाटे में जरा सी भी आहट होगी ना तो वो भाग के जाएगा क्या हुआ है। जैसे भाई अपने शेडो और मैक्स है, हाँ, एक बाइक भी जरा सी जाएगी ना आठ बाहर से, जब भी भाई सब दोनों के दोनों सीधे गेट पर जाएंगे वो करते ही जरा सी आहट पे वो भोगते हुए जाएंगे क्योंकि वो वर्किंग क्योंकि लाइन से। ऐसी बात है कि अगर हम कहें दोनों लाइन गलत नहीं है, हम बताते हैं हर फैमिली की नीड एक जैसी नहीं है। एक जैसे नहीं। शो लाइन जो पप होते हैं जनरेशन टू जनरेशन इंप्रूव किए गए हैं, उनके दिखने का फर्क हो या उनके लुक वाइज का फर्क हो, मतलब मोस्टली तो उनके लुक वाइज पे काम किया गया है जिससे लुक में अच्छे आए। और नेचर क्या होता है फैमिली पेट का कि फैमिली क्या होती है रोज नए नए लोगों से मिलती रहती है। वर्किंग क्या है कि वो उसे गार्ड करना है, तो अपने मालिक के अलावा अगर वो सबको जानने लग गया तो लफड़ा है। अगर फैमिली का क्या है, अगर वो अपने मालिक को छोड़ के औरों से अच्छा बिहेव नहीं करेगा तो मालिक के लिए लफड़ा है। तो हमें डॉग लेते वक्त बहुत सोचना समझना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास टाइम कितना है हमारे उसको पेट को देने के लिए, और हमारे पास स्पेस कितना है, प्लस हमें ब्रीड कैसी चाहिए। अगर ब्रीड हमारी ये होनी चाहिए तो उसका कंपेनियन हमारे साथ कहाँ कहाँ तक रहेगा, हम उसे कितना मेंटेन कर पाएंगे, कितना ग्रूम कर पाएंगे। अब हम एग्जांपल के तौर पे रहते हैं, मैं रहता हूँ मेरे DDA के एरिया में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाह के भी वर्किंग लाइन नहीं पाल सकता क्योंकि जैसे आज आपने ब्लॉग शूट को देख सकते हो पार्क में कितने बच्चे हैं, और मेरे पास शो लाइन के बच्चे हैं। हाँ। जैसे मस्तराम है, तो मुझे 100 डाउट ही नहीं है कि मेरा डॉग किसी को जाके बाइट करेगा। कोई कहे ना कि शो लाइन बेकार है, वर्किंग लाइन बेकार है, ऐसा कुछ नहीं भाई है। कुछ बेकार नहीं होता, रिक्वायरमेंट होती है बंदे की कि बंदे की क्या रिक्वायरमेंट है। अब लोगों को घर में एज ए पेट पालना है कि भाई शांत रहे, बस उनको डॉग चाहिए, उनके साथ खेले कूदे, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। जो कि दिल्ली के लोग हैं अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली, जो अपार्टमेंट में रहते हैं कि उनको एक पेट चाहिए, एक लविंग डॉग चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट होती है ये शो लाइन की। लेकिन जो लोग यार्ड में रहते हैं, जिनके पास बड़ा एरिया है, जिनको चोरी चकारी का डर रहता है, वो लेते हैं वर्किंग लाइन के डॉग्स, गार्ड डॉग्स। तो सबकी नीड अपनी अपनी होती है, उसी के हिसाब से वो डॉग लेते हैं। मोस्टली हर ब्रीड में 2 कैटेगरी तो सबसे पहले आती हैं, लेकिन इसका नॉलेज ब्रीडरों को बहुत कम होता है, हमें भी नहीं था जब हमने शुरुआत की थी, हमें ये तक नहीं मालूम था। लेकिन भाई पता मेरे को भी नहीं था, मेरे को भी अभी पता हाँ, चला है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि देखो हम ABCD या A से अनार ये स्कूल में जाके पढ़ लेते हैं और हमने पढ़ लिया, पर जब हमें नॉलेज आए ना कि दुनिया की नस्लों के बारे में जानना है, तो नस्लों को जानने के लिए नस्लदारों के पास जाना पड़ता है, जिनके पास नस्ल होती है उनके पास जाना पड़ता है, और नस्ल को अपने घर पे लाने के लिए ना भाई बहुत कुछ झेलना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर रही बात हमारे मस्तराम की, तो
इसे मैं 2018 में लेके आया था और ये यूएसए इंपोर्ट डॉग कोल्ट का सन है। अच्छा अच्छा। फादर इसका यूएसए इंपोर्ट हाँ। कोल्ट है, हाँ मदर इसकी बोलो लाइन से है, बोलो लाइन। काफ़ी फेमस ब्लड लाइन है। तो मुझे इस पब के लिए ना 1.25 लाख रुपए एक्सपेंस करने पड़े भाई 2018 की। ऐसी बात है कि 2018-19 के टाइम की बात है ये, हम पे होते भी नहीं थे, आज भी नहीं होते। कि अगर आज भी नहीं है भाई, मैं भी वैसे मिडिल क्लास परिवार से हूँ, जैसे कि नॉर्मल हमारे दोस्त यार सारे ही होते हैं। मैं कुछ ऐसी फैमिली से नहीं हूँ कि भाई ऑडी है घर में ऑडी भी नहीं है भाई, 2 पहिए की मोटरसाइकिल, वो भी पापा की दिलाई हुई थी, तो लाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन लेके आए। और अकेला ये नहीं आया भाई, इसके साथ समय समय के साथ और भी बच्चे आते रहे हमारे पास, जैसे राहुल है और भाई, हम हैं। जो शौक है, शौक के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि भाई ने किया, ठीक है। 1.25 लाख रुपये अपने शौक के लिए भाई ने लगाए हैं। तो शौक अगर रखना पड़ेंगे ना तो भाई एक्सपेंस तो करना पड़ता है, करना पड़ता भाई, क्योंकि बिल्कुल फिर- करना फिर पड़ता। पूरे नहीं होते। मैं चाहता उस टाइम पे मेरे पास मैं चाहता तो आईफोन खरीदता, एक अच्छी सी, मैं तो और कुछ करते लाइफ में, चाहे कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर लेते, पर हमने इसको अपने पैशन को है ना, पैशन ही रखा, लेकिन प्रोफेशन है ना भाइयों के प्यार ने बना दिया। प्रोफेशनली हम नहीं थे इसमें। मैं अपनी 10 साल की एज से, राहुल 10 साल की एज बहुत मायने रखती है। ये भी भाई हमारे बहुत छोटे डॉग्स पाल रहे हैं। 10 साल। 10 साल की एज से ही डॉग्स पाल रहा हूँ भाई। सो गाइस वीडियो कर रहे हैं यहाँ पर, एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और भाई आपको सभी को भाई रवि भाई से इतनी मिला है, मेहनत सभी करी भाई है, प्यार दे रहा है सबको। सूरज भाई से मिलवा दिया आपको, आदित्य भाई से मिलवा दिया। और वीडियो को क्या करना भाई सभी बताओ। सब्सक्राइब कर वायरल कर दो भाई। अच्छे दिल्ली के पेट्स की स्टोरी चाहिए, जैसे कि अभी तक आपने देखी थी गैलेक्सी। हाँ भाई, अब गैलेक्सी तो ऐसा है नहीं कि ब्रह्मांड छोटा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अगर करना है एक्सप्लोर तो आ जाओ, मिलके करेंगे। यहाँ पर वीडियो को एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय बाय, टेक केयर।